केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये विरायई सुरमध्ये इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीरेन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आर्षवाणी में कहा गया है, सच्चम लोयम सारभूयम, अर्थात सत्य लोक में सारभूत है। दुनिया में सारभूत तत्व है सत्य धर्म। सत्य धर्म परम धर्म है और असत्य परम पाप है। दुनिया में सत्य धर्म भी का अस्तित्व है तो असत्य का भी अस्तित्व है। शास्त्रों में सत्य धर्म, धर्म के बारे में और अधर्म के बारे में बहुत व्याख्या मिलती है। 10 धर्मों में एक धर्म बताया गया है, वह है सत्य धर्म, और 18 पापों में एक पाप बताया गया है, वह है मृषावाद पाप। मृषावाद पाप पाप स्थान है, फिर चाहे वह जानबूझकर किया जाए या अनजान में, वह चाहे क्रोध के वशीभूत होकर किया जाए या फिर लोभ के वशीभूत या भयवश या हास्यवश, परंतु वह पाप ही कहलाता है। किसी भी परिस्थिति में बोला जाए वह पाप ही होगा, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का असत्य बोला जाए, सारा ही वह पाप की गिनती में आता है। इससे पाप कर्म का बंधन ही होता है। कुछ धर्म दर्शनों का मंतव्य है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है तो वह पाप कर का बंधन नहीं कराता है, यानी वह पाप नहीं है। परंतु जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता है, इसे अस्वीकार करता है। जैन दर्शन का कहना है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में यदि पाप का आचरण करता है, असत्य का आचरण करता है, तो वह पाप ही है, अनाचरणीय ही कहलाएगा। मिथ्यावाद क्या है और मिथ्यावाद किन कारणों से बोला जाता है, यानी असत्य किन कारणों से बोला जाता है, इसकी चर्चा हमने पूर्व में की। प्रश्न होता है कि मिथ्यावाद पाप से बचने के लिए झूठा संभाषण करना नहीं करना, क्या इससे ही काम चल जाता है? असत्य संभाषण तो नहीं करना, यह तो है ही मिथ्यावाद के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन मिथ्यावाद पाप से बचने के लिए झूठा संभाषण तो नहीं करना, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि हमें सत्य भी कैसा बोलना है। सत्य भी विवेक पूर्वक बोलना चाहिए। सत्य विवेक पूर्वक बोलना चाहिए, इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे सत्य विवेकपूर्ण बोलने के लिए पहला सूत्र है कि जो सत्य दूसरों को अप्रिय लगे वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। आगम में कहा गया है, तहेव फरुसा भाषा गुरु भूओ वगा इणी सच्चा विसान वत्तवा जो कावस्त आगमो, अर्थात ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो बहुत कठोर हो। कठोर वचन सत्य होने पर भी नहीं बोलने चाहिए। जो रफ और ब्लंट भाषा होती है, भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। छोटे बड़े किसी जीव की घात हो वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। छोटे बड़े जीवों को जिससे जिससे छोटे बड़े जीवों की हिंसा हो सकती है, ऐसा भी सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार कोई काना है उसे काना नहीं कहना, कोई चोर है तो उसे चोर नहीं कहना, कोई गूंगा है तो उसे गूंगा नहीं कहना। इस प्रकार की भाषा भी एक साधु को नहीं बोलनी चाहिए। सत्य है परंतु सत्य भाषा को भी इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह कठोर है, कटु है। भगवती सूत्र के 5वें शतक के 4थे उद्देशक में एक प्रसंग आता है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भंते, देवता असंयत होते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है?
वास्तव में देवता असंयत होते हैं, असंयमी होते हैं, यानी उनके त्याग प्रत्याख्यान नहीं होता है, वे त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। परंतु भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, देवता असंयत है, परंतु ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह कटु भाषा है, कठोर भाषा है। तो गौतम स्वामी ने दूसरा प्रश्न किया कि भंते, फिर देवता संयमी है ऐसा बोला जा सकता है? भगवान ने कहा कि गौतम, यह भी नहीं बोला जा सकता, यह यथार्थ तो है, यथार्थ से परे है, क्योंकि देवता संयमी नहीं होते हैं। तो फिर क्या बोला जाए? तब भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि गौतम, देवता नो संयत है ऐसा बोला जा सकता है, यानी देवता असंयत है ऐसा बोलना एक निष्ठुर कटु भाषा है, इसलिए देवता नो संयत है ऐसा बोला जा सकता है। भगवान महावीर ने कहा यह यथार्थ से परे भी नहीं है और यह निष्ठुर और कटु भी नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि देवता नो संयत होते हैं। इस प्रकार एक साधु को भी इस प्रकार की भाषा बोलनी होती है कि सत्य होते हुए भी ऐसी भाषा न बोली जाए जो कठोर होती है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जहां पर डाउटफुल हो, संदेह हो। सत्य तो है, लेकिन जहां डाउटफुल हो ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। जैसे दो आदमी एकांत में बात कर रहे हैं, आप वहां पर दूर ही खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके हाव भावों से आपने जाना कि वे कुछ बात कर रहे हैं, और आपने किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर कहा कि वे दोनों व्यक्ति तुम्हारे संबंध में बात कर रहे थे। मैंने अपने हाव भावों से, उनके हाथों के इशारों से जान लिया है कि वे तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तो इस प्रकार की संदेहकारी भाषा भी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए, जहां पर किसी को कष्ट हो सकता है, किसी की घात हो सकती है, ऐसी संदेहकारी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात कही गई, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के मर्म का भेद हो जाए, किसी का सीक्रेट ओपन हो जाए, ऐसी भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे आपका विश्वास किसी से हट जाए। ऐसी भाषा जो दूसरों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है या दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचा सकती है, ऐसी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसंग इतिहास में आता है पनराजी लूणिया का। पनराजी लूणिया अच्छे व्यक्ति थे, परंतु कालांतर में बुरी संगत में वे फंस जाते हैं और बुरी आदतों से वे ग्रस्त हो जाते हैं। कहा जाता है संगत की रंगत होती है, और वैसा ही हुआ उनके जीवन में। पनराजी जुआरी बन गए। वे बुरी संगत में फंसने के कारण जुआ खेलने लगे और धीरे धीरे इतना अधिक जुआ खेलने लगे कि वे एक पक्के जुआरी बन गए। जैसे ही परिवार वालों को पता चला, परिवार वालों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसी वृत्ति को छोड़ दीजिए, परंतु घर में अशांति का वातावरण, पनराजी उस जुआ वृत्ति को नहीं छोड़ पा रहे थे। परिवार वालों ने सोचा हमारे समझाने से ये समझ नहीं रहे हैं, क्या उपाय किया जाए ताकि ये अपनी जुआ वृत्ति को छोड़ दे। एक दिन चिंतन किया, उनका पुत्र था सरदार मलजी। उन्होंने चिंतन किया कि मुझे गुरुदेव के पास ले जाना चाहिए पिताश्री को, और वहां पर गुरुदेव ही इन्हें समझा सकते हैं। उस समय जयाचार्य प्रवर का बर्तारा था और जयाचार्य प्रवर पाली में विराजमान थे। जैसे ही पिता सरदार मलजी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी हम जयाचार्य प्रवर के दर्शन करने जाएंगे। पन्नराज जी भले ही वे जुआरी थे, परंतु उनके भीतर में थोड़ी धार्मिकता थी। वे गुरु दर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार के साथ वे जयाचार्य प्रवर के चरणों में पहुंचते हैं, और सरदार मलजी ने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने, पुत्र और पत्नी ने, दोनों ने जयाचार्य प्रवर को सारा घटनाक्रम बताया। एक दिन जयाचार्य प्रवर ने पनराज जी को बुलाया और पनराज जी को पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी वृत्ति है, परंतु उनकी नस नीचे हो गई। गुरु के सामने ये कैसे बताए कि मैं एक जुआरी बन गया हूँ। जयाचार्य प्रवर ने उनको समझाया, और समझाने के बाद उनसे कहा कि तुम त्याग कर दो, प्रत्याख्यान कर दो।
उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं त्याग प्रत्याख्यान कर लूं, परंतु जयाचार्य प्रवर के कहने पर उन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर लिया। और जयाचार्य प्रवर ने ये जाते जाते ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम त्याग प्रत्याख्यान के प्रति अधिक पक्के रहोगे। इस प्रकार जयाचार्य प्रवर की बात को सुनकर वे वहां से रवाना हो गए। अब जैसे ही घर में पहुंचे, रोज की ये आदत जुआ खेलने की, जुआ उनके जो जुआरी मित्र थे उनके घर आए उनको बुलाने के लिए। उन्होंने सोचा जयाचार्य प्रवर से मैंने जुआ का प्रत्याख्यान तो कर लिया, अब ये मेरे मित्र जुआ खेलने के लिए मुझे बुलाते हैं, अगर मैं नहीं जाऊं तो मेरी मित्रता भी खंडित हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा कि मित्रता भले ही खंडित हो, पर जयाचार्य प्रवर ने मुझे त्याग कराया है तो मुझे इसका पालन तो करना है। उन्होंने शमशान घाट में जाकर सामायिक पत्तक कर ली। अब प्रतिदिन का यह क्रम बना दिया, जब भी उनके मित्र जुआरी मित्र आते उनको बुलाने के लिए वे शमशान घाट में जाकर वहां सामायिक कर कर बैठ जाते। एक दिन वे सामायिक कर कर बैठे हुए थे, उसी समय उनका एक जुआरी मित्र वहां पहुंचा और उसने अपने पन्नराज जी के हाथ में जो हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी वो अंगूठी निकाल ली और कान में ये बात कहकर गए कि आपको धर्म और गुरु की सौगंध है, आप किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे कि मैं ये अंगूठी चुराई है। लेकर चला गया। अब पन्नराज जी जैसे ही घर में पहुंचे, ऐसी बात छिपाई छुप नहीं सकती हैं। परिवार वालों को पता चला कि अंगूठी अंगुली में नहीं पहनी हुई है। परिवार वालों ने पूछा ये अंगूठी कहाँ है। वे मौन रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिए। तो जब उत्तर नहीं दिया जाता है तो संदेह हो जाता है, अविश्वास हो जाता है। उन्होंने कहा, परिवार वालों ने समझा हो न हो पन्नराज जी ने अपना त्याग जो लिया हुआ है उसे तोड़ दिया है और जुआ खेलकर उस जुए में को हार कर आए हैं। उनकी पत्नी ने भी पूछा, लेकिन पत्नी के कहने पर भी वे उस समय मौन रहे, कुछ नहीं बोले। आखिर परिवार वालों को लगा कि जरूर इन्होंने जुआ खेल में ही अंगूठी को गवा दिया है। अब उस समय जयाचार्य प्रवर संयोगवश जयपुर में विराजमान थे और वे जयपुर ही रहते थे। जैसे ही एक दिन जयाचार्य प्रवर के पास पुत्र और पत्नी दोनों गए और सारी बात बता दी। और एक दिन जैसे ही पन्नराज जी जयाचार्य प्रवर के दर्शन करने गए तो जयाचार्य प्रवर ने भी पूछ लिया कि तुम सच सच बताओ, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं ये तो नहीं बता सकता कि अंगूठी के विषय में क्या है, उस बात को आप छोड़ दीजिए। ये कह सकता हूं कि मैंने अंगूठी जुए में नहीं खेली है, जुए में गवाई नहीं है, यानी मैंने अपने प्रत्याख्यान को भंग नहीं किया है, इस बात में मैं निश्चित कह सकता हूं। पर फिर भी जयाचार्य प्रवर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अंगूठी है नहीं और मौन है, इसका मतलब अंगूठी कहीं ना कहीं जुए में ही खेली है। अब कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते और वह भाई जिसने अंगूठी लेकर वो शमशान में जब समाई करे थे अंगूठी लेकर गया था, वह भाई आया और वह अंगूठी देते हुए कहा कि मुझे बहुत सात्विक गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैंने भी जुआ खेला, उसमें मुझे पैसे की भी जरूरत पड़ी और आर्थिक दृष्टि से कुछ पैसा की जरूरत थी। उस समय मुझे यही लगा कि मैं तुम्हारे से ये अंगूठी ले जाऊं और वो 20,000 रुपए की अंगूठी थी और उससे मेरा काम हो गया और मैंने उस अंगूठी को गिरवी रखा था और जब मेरी कमाई हो गई, पैसा आ गया तो मैं अंगूठी वापस करने के लिए आया हूँ। परंतु मुझे इस बात की सात्विक गौरव की अनुभूति हो रही है कि मेरा मित्र अपनी बात को पक्का रखा। मैंने तो सोचा था ऐसे ही मैंने सौगंध दे दिया है, परंतु वह पक्का रहेगा या नहीं, वो किसी न किसी को तो बता ही देगा, परिवार को तो बता ही देगा। लेकिन पन्नराज जी अपनी बात पर पक्के रहे और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि किसी का मर्म भेद करना, किसी को बता देना अविश्वास पैदा करना होता है। वे मौन रहे और जब अंगूठी पास में आ गई, परिवार वालों को पता चल गया और जयाचार्य प्रवर को भी पता चल गया कि अंगूठी उन्होंने जुए में नहीं खेली है, तो जयाचार्य प्रवर को भी उन पर विश्वास हो गया और उन्होंने एक सुंदर आगे जीवन जिया। तो पन्नराज जी लूणिया भी एक ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने अपने इस जुआ वृत्ति को छोड़कर यह विश्वास दिला दिया कि मैं आगे से ऐसी बुरी वृत्ति को नहीं अपनाऊंगा और
यह भी हो गया कि कभी भी किसी को दूसरों की जो मर्म भेदकारी बात हो वह नहीं बतानी चाहिए। असत्य संभाषण ऐसा पाप है जो सबसे पहले विश्वास पर प्रहार करता है। कोई व्यक्ति असत्य संभाषण करता है, उससे वह अपना विश्वास खो देता है, समाज में, परिवार में विश्वास खो देता है। हमें असत्य संभाषण से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है, वहाँ आश्वास होता है, वहाँ जीवन होता है। सोमप्रभ सूरी ने मुक्ति सुक्तावली ग्रंथ में लिखा है, असत्यम प्रत्यय मूल कारणम। असत्य है वह अविश्वास का मूल कारण है, इसलिए हमें असत्य भाषा से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिवार और समाज में गुडविल बनाने के लिए भी हमें विश्वास को अपनाना है, तो असत्य संभाषण नहीं करना है। यह संभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति विवेकपूर्ण सत्य को अपनाता है। सत्य भी ऐसा बोले जो विवेकपूर्ण हो, किस स्थिति में बोला जाए, किस स्थिति में नहीं बोला जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सत्य विवेकपूर्ण बोलना चाहिए, उससे समाज में विश्वास पैदा होता है। इसका एक उदाहरण है रूपचंद जी सेठिया का। रूपचंद जी सेठिया एक ऐसे विश्वस्त श्रावक थे जिन्होंने अपने परिवार में तो विश्वास अर्जित किया ही, उन्होंने समाज में भी बहुत विश्वास अर्जित किया अपनी सत्य निष्ठा के कारण। वे इतने सत्यनिष्ठ श्रावक थे, इतने ईमानदार थे कि किसी भी परिस्थिति में वे असत्य का आचरण नहीं करते थे। एक बार सुजानगढ़ में नए नाजिम की नियुक्ति हुई। नाजिम एक पोस्ट है, एक पद है। तो नए नाजिम की नियुक्ति हुई और लोगों ने कहा कि आपको कोई भी वस्तु की जरूरत हो तो सेठिया परिवार से आप ले सकते हैं। नाजिम को कुछ वस्तुओं की जरूरत थी। उन्होंने अपने कर्मचारी को भेजा और सेठिया परिवार से वस्तुएं लाने के लिए कहा। जैसे ही वे वस्तु लाने के लिए कर्मचारी वस्तु लाने के लिए गया, रूपचंद सेठिया ने बड़ी उदारता के साथ एक वस्तु को छोड़कर सारी वस्तुएं जो मांगी उनको दे दी, और जो वस्तु नहीं दी उसके बारे में रूपचंद जी ने कहा कि यह वस्तु मेरे पास है पर मैं देना नहीं चाहता हूँ, मेरी देने की इच्छा नहीं है। यह बात जाकर कर्मचारी ने नाजिम को बताया। नाजिम ने जैसे ये बात सुनी, उन्हें विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है। नाजिम ने समाज के लोगों को कहा कि ये सेठिया जी अच्छे आदमी नहीं लगते हैं, वस्तु होने पर भी नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं देने की। तब लोगों ने बताया कि रूपचंद सेठिया एक सत्यनिष्ठ श्रावक हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं, वे कभी कोई बहाना नहीं बनाते हैं। जो वस्तु नहीं देनी है तो उससे साफ इनकार कर देते हैं, पर बहाना नहीं बनाते हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं। जब ये सत्य निष्ठा की बात नाजिम सुनी तो उन्हें लगा कि वास्तव में ये एक सत्यनिष्ठ श्रावक हैं और उन पर विश्वास पैदा हो गया। तो जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है वह विश्वास अर्जित करता है। रूपचंद सेठिया ने समाज में ही विश्वास अर्जित नहीं किया, उन्होंने अपने गुरुओं का भी विश्वास को पाया। उस समय आचार्य श्री दालगणी विराजमान थे। दालगणी स्वामी के बर्तारे में ये रूपचंद सेठिया श्रावक हुए थे। तो रूपचंद सेठिया जब दालगणी को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी थी तो उसके विचार विमर्श के लिए उन्होंने रूपचंद सेठिया से भी बात की। कितनी बड़ी बात, अपने धर्म संघ के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना है और उसके लिए एक श्रावक से बात करना, ये भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है। और जब उन्होंने नियुक्ति पत्र लिख दिया, नियुक्ति पत्र लिखने के बाद उन्होंने रूपचंद सेठिया के सामने आगे किया इसे पढ़ने के लिए। लेकिन रूपचंद सेठिया ने निवेदन किया, गुरुदेव यह नियुक्ति पत्र मेरे लिए पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि यदि मैं यह पत्र पढ़ लूं और मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे कि तुमने कौन बनेगा, क्या है, बात पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मैं असत्य तो बोलूंगा नहीं, और ऐसे कहूं कि मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा तो व्यवहार में अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मेरा न पढ़ना ही उचित है। ऐसे विश्वास पात्र जिन्होंने समाज में विश्वास अर्जित किया और धर्म संघ के आचार्यों के द्वारा भी विश्वास अर्जित किया, ऐसे रूपचंद सेठिया श्रावक जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में सत्य निष्ठा को अपनाएं, ईमानदारी का जीवन जिए, प्रामाणिकता का जीवन जिए और विवेकपूर्ण सत्य को बोलने का प्रयास करें।
असत्य संभाषण का दूसरा दोष बताया गया है कि यह अवगुणों का इन्विटेशन कार्ड है। जो व्यक्ति असत्य संभाषण करता है, उसके एक अवगुण के साथ अनेक अवगुण आते हैं। झूठ बोलता है व्यक्ति, एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। हमें सत्य बोलने में कठिनाई हो तो उस समय मौन कर लेना चाहिए, लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य, सत्य भी कैसा बोलना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति को जो झूठ बोलता है, असत्य संभाषण करता है, उससे उसको चिंता भी होती है, अनुताप भी होता है और भय भी होता है। एक श्लोक में कहा गया है, पूर्वम चिंता प्रयोगस्य समय जायते भयम पश्चातापो विपाके च माया या अनृतस्य च। जो व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, उसे सबसे पहले चिंता होती है। जब वह उसका प्रयोग नहीं करता, उससे पहले उसको चिंता होती है, मैं किस प्रकार से असत्य बोलूं ताकि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। इस बात का भी उसे चिंता रहती है। उसे चिंतन करना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं झूठ का आचरण करूं। और जब झूठ बोल देता है तो यह भय रहता है कि मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, इसलिए भी उसे भय भी बना रहता है। और तीसरी बात, झूठ बोल देता है जो व्यक्ति, उसे बाद में पश्चाताप भी होता है कि मैं थोड़ी सी बात के लिए क्यों असत्य का आचरण किया मैंने। इस प्रकार जो व्यक्ति असत्य संभाषण करता है, वह चिंताग्रस्त भी होता है, भयग्रस्त भी होता है और अनुतापग्रस्त भी होता है। इसलिए असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। और चौथी बात कही गई है कि जो व्यक्ति असत्य आचरण करता है, वह अल्पायु आयुष्य कर्म का बंद करता है। भगवती सूत्र के 5वें शतक के 6ठे उद्देशक में बताया गया है, अल्पायु के 3 कारण बताए हैं। उसमें एक कारण बताया गया है, जो व्यक्ति मृषावाद बोलता है, जो असत्य बोलता है, वह उसको स्मॉल लाइफ हो जाती, छोटी सी लाइफ हो जाती है, छोटा जीवन काल मिलता है। और एक और बात बताई गई है सूत्र में कि जो व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, मृषावाद बोलता है, वह लंबे आयुष्य को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन अशुभ आयुष्य को प्राप्त करता है, अशुभ दीर्घायु को प्राप्त होता है। यानी जैसे नरक गति का आयुष्य, नरक गति की, और छोटे अल्पायु का बंधन नहीं करना है। हमें असत्य संभाषण से बचने का प्रयास करना है। जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह सत्य से घबराए नहीं, सत्य को अपनाने का प्रयास करे, क्योंकि मृषावाद एक साधु पूर्ण रूप से सत्य व्रत का पालन कर सकता है, लेकिन एक गृहस्थ स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान कर सकता है, स्थूल मृषावाद से बच सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने सुमंगल साधना बताई है, और सुमंगल साधना में भी श्रावकों के लिए उसमें एक नियम बताया गया है कि व्यक्ति इरादतन रूप में झूठ न बोले, असत्य का आचरण न करे। इरादतन रूप का मतलब जानबूझकर व्यक्ति असत्य का आचरण न करे, एक करण और दो योग से। इस प्रकार सुमंगल साधना में भी यह प्रत्याख्यान करवाया जाता है। एक श्रावक को स्थूल मृषावाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, परंतु सत्य को परास्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें सत्य का आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम सत्य का आचरण कर सके, उतना एक गृहस्थ को करने का प्रयास करना चाहिए और श्रावक धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।